Hello students, good morning. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8th साइंस करने जा रहे हैं जिसमें हमारा ऑनगोइंग चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम चल रहा था। हमने पिछले लेक्चर में फ्लेम के बारे में समझा था। कंबशन हम कर चुके थे। फ्लेम हम समझ रहे थे, अलग अलग तरीके से हमने देखा था कि जब हम गैस स्टोव को हम बर्न करते हैं तो उससे कैसी फ्लेम निकलती है। कैंडल को हम जलाते तो फ्लेम निकलती है ना। हम जो केरोसिन लैम्प्स होते हैं जलाते तो फ्लेम निकलती है। चारकोल को हम जब बर्न करते तो उससे कोई फ्लेम नहीं निकलती थी। हमने कुछ ऐसे एग्जांपल लिए थे जहाँ पे हमने देखा था कि किसी चीज में फ्लेम निकल रही है और किसी में फ्लेम नहीं निकल रही। इसमें हमने ये चीजें देखी थी, है ना, ये हमने चीजें समझी थी। अच्छा, और हमने बात की थी कि जो फ्लेम होती है, फ्लेम के अलग अलग हमने पार्ट देखे थे। एक आपका हॉटेस्ट पार्ट था, एक आपका जो ज्यादा मॉडरेट हॉट होता है, और एक थोड़ा लो पार्ट हमने देखा था जिसमें हमने येलो, रेडिश और ब्लूइश फ्लेम हमने देखी थी, समझी थी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के माध्यम से। आज वहीं से हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आगे चलते हैं। तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम फ्लेम के बारे में बात कर रहे थे। फ्लेम हम कर रहे थे, हमने फ्लेम का स्ट्रक्चर देखा था और फ्लेम के स्ट्रक्चर से हमने समझा था कि फ्लेम में किस किस तरीके से चीजें होती है। ठीक है, चलिए, ये हमने बात की थी। तो आज हमें फ्लेम से आगे ही चलना है। ठीक है, डिफरेंट जोन्स हम फ्लेम की कर चुके हैं। ठीक है ना। आज हमें देखना है कि जो फ्यूल होता है, अच्छा, इसी तरीके से जो गोल्ड स्मिथ होता है बच्चों, गोल्ड स्मिथ, आपके जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, तो गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, जो आउटर मोस्ट जोन होती है ना फ्लेम की, उसे मेटालिक ब्लो पाइप से क्या करते हैं, जो मेटालिक ब्लो पाइप होता है उससे ब्लो करते हैं उसको, जिससे वो गोल्ड को या सिल्वर को मेल्ट करने के काम आते हैं। ठीक है ना, मेल्ट करने के काम आते हैं। तो आउटर मोस्ट जोन कौन सी थी? आपकी ब्लूइश वाली। इस तरीके से आपके पास फ्लेम थी। एक बार मैं वापस से फ्लेम का बना लेता हूँ ताकि और बेहतर समझ में आ जाए। ये आपके पास इस तरीके से कैंडल है। ठीक है, और आपके पास अलग अलग तरीके की फ्लेम थी। जैसे जो आउटर मोस्ट वाली थी येलो, आपकी ब्लू, ठीक है ना। इसके अंदर वाली थी कैसी, रेड, और इसके अंदर आपके पास येलो, इस तरीके से येलो, है ना। और ये आपके पास यहाँ पे विक होती है, इस तरीके से विक। ये वाली कैसे होती है, ब्लैक, ब्लैक होती है। क्यों ये ब्लैक क्यों होती है? क्योंकि कैसा है ये, आपका अनबर्न्ड है। अनबर्न्ड, ये बिल्कुल भी जलती नहीं है। अनबर्न्ड पार्ट है, अनबर्न्ड कार्बन वाला पार्ट है। जो आपके पास जो ब्लू है, ब्लू वाला, ये आउटर मोस्ट है। ब्लू वाली कैसी है, आउटर मोस्ट। ब्लू इज आउटर मोस्ट। रेड इज, जो रेड है आपकी, वो मिडिल जोन है। मिडिल जोन,
रेड इज मिडिल जोन, और ये येलो है, ये आपकी कैसी है येलो वाली मिडिल जोन होती है। ये जो आपके पास येलो है, जो येलो है दिस इज मिडिल जोन, है ना। येलो वाली आपकी मिडिल जोन है, ठीक है ना। ब्लू वाली आपकी कैसी है, आउटर मोस्ट जोन है। तो इस तरीके से, तो जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास एक मेटेलिक ब्लो पाइप होता है ना। एक पाइप मेटेलिक पाइप होता है जिससे वो फूंक मारते हैं, और वो कौन से पार्ट को फ्लो मारता है, आउटर मोस्ट जोन को। ये जो आउटर मोस्ट वाली है ब्लू वाली, इसको क्या करते हैं, ब्लो करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, क्योंकि ये कंप्लीट, ये जो है ये ब्लू फ्लेम देती है। और ब्लू फ्लेम का मतलब कि क्या है कि जो कंबशन है, कंप्लीट कंबशन हुआ है, जिस वजह से मेल्ट होने में गोल्ड और सिल्वर को वो अच्छे से तेजी से मेल्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट जोन फ्लेम की यूज करते हैं, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार वगैरह होते हैं। अब आती है बच्चों फ्यूल। व्हाट इज फ्यूल? जो फ्यूल है, फ्यूल क्या होती है, व्हाट इज फ्यूल? तो हमने देखा कि जो सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, वो मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल और केरोसिन होती है ना। आपके पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ हीट या एनर्जी, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, जो भी हमें हीट एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है ना, जो भी हमें सोर्स ऑफ हीट एनर्जी चाहिए डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ठीक है ना, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, है ना। जो भी हमें क्या चाहिए, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी चाहिए डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वुड है ना। हमारे पास क्या है, वुड है, चारकोल है, वुड है हमारे पास, है ना, चारकोल है, पेट्रोल है, ठीक है ना। वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, ठीक है ना। वुड, चारकोल, ठीक है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ठीक है ना, केरोसिन है। तो ये सारी चीजें हैं सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, जो हमें डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हमको चाहिए होती है। तो गुड फ्यूल कौन सा है, जो इजिली अवेलेबल हो, है ना, चीप हो। तो गुड फ्यूल क्या हो सकता है, गुड फ्यूल है, जो गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो सकती है, गुड फ्यूल, कौन सा फ्यूल अच्छा हो सकता है। तो कौन सा फ्यूल अच्छा हो सकता है, पहला कि वो इजिली अवेलेबल हो, आसानी से मिल जाए, है ना, इजिली अवेलेबल हो। एक तो इजिली अवेलेबल हो, पहली बात, इजिली अवेलेबल हो। दूसरा, इजिली अवेलेबल के साथ साथ वो क्या हो, चीप हो। इजिली अवेलेबल के साथ क्या हो, चीप हो, है ना, आसानी से सस्ता हो। और जो वो बर्न करे एयर में मॉडरेट रेट में, इजिली बर्न कर पाए, बर्न इन एयर एट मॉडरेट रेट, बर्न इन एयर एट मॉडरेट रेट, बर्न इन एयर एट मॉडरेट रेट, है ना। मॉडरेट रेट में क्या करे, वो बर्न करे। तीसरी बात ये है, इजिली अवेलेबल हो, चीप हो, बर्न इन एयर एट मॉडरेट रेट, ठीक है ना। और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे। चौथी क्या करे, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। चौथी और इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है ना। क्या हो, गुड फ्यूल कौन सा हो सकता है, जो इजिली अवेलेबल हो, आसानी से मिल जाए, सस्ता हो, एयर में मॉडरेट रेंज में बर्न करे, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या करे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या करे, प्रोड्यूस करे, और डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, है ना। फिफ्थ चीज होगी कि कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस को पीछे ना छोड़े, डू नॉट लीव, do not leave any do not leave any undesirable
do not need any undesirable, do not need any undesirable, ठीक है ना, कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस पीछे ना छोड़े। मतलब जब वो जले, कंबशन हो उसका, तो जलने के बाद ऐसी चीज ना बचे जो अनडिजायरेबल हो। अनडिजायरेबल यानी जो जिसका यूज ना हो सके, है ना, जिसका यूज ना हो पाए, इस तरीके से अनडिजायरेबल सब्सटेंस ना हो, वो गुड फ्यूल होता है। तो देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट वुड बी कंसिडर्ड एज आइडल फ्यूल। तो जनरली कोई भी फ्यूल को हम आइडल फ्यूल नहीं कहते हैं। जनरली जो भी फ्यूल होता है आइडल फ्यूल नहीं होता। हम जो देखते हैं फ्यूल के लिए, वो क्या करता है, फुलफिल करता है बहुत सारी हमारे रिक्वायरमेंट, है ना। फ्यूल्स आपका डिफर हो सकते हैं कॉस्ट में, मतलब फ्यूल की कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। कुछ फ्यूल आपके चीपर होते हैं दूसरों से। जैसे हम आजकल देखते हैं कि आजकल पेट्रोल और केरोसिन की अगर हम बात करें, पेट्रोल और केरोसिन, तो दोनों के सॉरी पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल की बात करेंगे तो दोनों के प्राइस में क्या है, डिफरेंस है ना। दोनों के प्राइस में क्या है, डिफरेंस है। तो इस तरीके से डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्यूल होता है वो क्या कर सकता है, एक से चीपर हो सकता है या दूसरे से ज्यादा महंगा भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें इनमें होती है। पांचवी चीज ये है आपकी इस तरीके से कि ये आपका, ठीक है ना, ये है आपके पास। चलिए, उसके बाद आती है बच्चों आप फ्यूल एफिशिएंसी। क्या, फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है ना, फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है, सपोज आपको बोला जाए, है ना, आपको बोला जाए कि आप क्या करो, बॉयल करो गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल और एलपीजी एज फ्यूल। हमने क्या किया, वाटर को हम क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। वाटर को हम क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। किस किस की मदद से कर रहे हैं बॉयल, पहले हमने वाटर को बॉयल किया यूजिंग काउ डंग, काउ डंग की मदद से हम वाटर को बॉयल किया। दूसरा हमने कोल की मदद से वाटर को बॉयल किया। तीसरा हमने एलपीजी, एलपीजी की मदद से वाटर को हमने बॉयल किया, है ना। तो कौन सा जो फ्यूल होगा, है ना, वो हम प्रिफर करेंगे वाटर को बॉयल करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना, और हमें रीजन भी देना है। तो ये जो सारे के सारे फ्यूल्स हैं, क्या ये सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑन कंप्लीट कंबशन, यानी कंप्लीट कंबशन पे, कंप्लीट कंबशन होने पे, कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, 1 किलो फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होने पे जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। क्या कहते हैं बच्चों, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू को, कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है उसको हम किलो जूल पर केजी में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, किलो जूल पर केजी पे हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं उनको। और हमारे पास इस तरीके से क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यूज होती है अलग अलग चीजों की, है ना, अलग अलग चीजों की। जैसे हमारे पास काउ डंग है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, वुड की होती है, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है, हमारे पास केरोसिन की होती है, ठीक है ना, एलपीजी, सीएनजी, अलग अलग की, जो जिसकी जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, वो उतना क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है कि 1 किलो फ्यूल को, 1 किलो फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होने पे जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पे एलपीजी, कोल और काउ डंग में वाटर जो बॉयल करेंगे, हम किसको प्रेफर करेंगे, इन तीनों में से कौन सी चीज होगी जिसको हम प्रेफर करेंगे टू बॉयल वाटर। वाटर को बॉयल करने में इन तीनों में से किसका हम ज्यादा से, किसका अच्छा उपयोग होगा। तो हम देखेंगे एलपीजी। एलपीजी गैस में अगर आप पानी बॉयल करोगे इजीली बॉयल हो जाएगा, कोल में थोड़ा टाइम लगेगा, काउ डंग में और थोड़ा टाइम लगता है ना। क्यों, क्योंकि जो एलपीजी है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कोल और इससे क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है आपकी कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है ना, जो कैलोरीफिक वैल्यू है आपकी किसकी,
एलपीजी की कोल और काउ डंग से ज्यादा, इसलिए हम एलपीजी को प्रेफर करेंगे टू बॉयल वाटर। ये रही बात। अब बात आ रही है कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू जो बताई मैंने आपको, कैलोरिफिक वैल्यू, कैलोरिफिक वैल्यू, ठीक है ना। कैलोरिफिक वैल्यू की बात करी हमने, कैलोरिफिक वैल्यू मैंने बताई। तो कैलोरिफिक वैल्यू होती क्या बच्चों कि 1 केजी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन, 1 केजी फ्यूल का, 1 केजी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होने पे, 1 केजी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होने पे, 1 केजी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होने में, है ना, जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है वो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू कहलाती है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है ना। 1 केजी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होने पे जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है वो उसकी क्या कहलाती है, कैलोरिफिक वैल्यू कहलाती है ना। तो ये, और कैलोरिफिक वैल्यू की जो यूनिट है बच्चों, कैलोरिफिक वैल्यू की जो यूनिट है, जिस यूनिट में हम कैलोरिफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं वो होती है किलो जूल। क्या होती है, किलो जूल पर केजी। क्या होती है, किलो जूल पर केजी। कैलोरिफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं किलो जूल पर केजी। क्या करते हैं, किलो जूल पर केजी। समझ आएगा कैलोरिफिक वैल्यू क्या है। 1 केजी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होने पे जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो वो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू कहलाती है। तो मैं आपको कुछ कैलोरिफिक वैल्यू दिखाऊंगा जिससे आप समझ पाओगे, है ना। इस तरीके से हम, हमारे पास क्या है, ये फ्यूल है और ये इनकी क्या है, कैलोरिफिक वैल्यू है। जैसे कि हम बात करें काउ डंग की, सबसे पहले है हमारे पास काउ डंग, है ना। एक हमारे पास क्या है, काउ डंग है। एक हम वुड ले लें, वुड, लकड़ी, है ना। एक हमारे पास कोल हो गया, कोयला, ठीक है ना। पेट्रोल हो गया, पेट्रोल है, ठीक है ना। केरोसिन हो गया, केरोसिन है। डीजल है, ठीक है ना, डीजल है। मीथेन है आपके पास, डीजल है, ठीक है ना। मीथेन है, सीएनजी है, सीएनजी, जो काउ डंक है इसकी होती है 6000 से 8000, 6000 से लेके 8000 किलो जूल पर केजी, ठीक है ना। वुड की होती है 17000 से 22000। देख लो कितना फर्क है, 17000 से 22000, ठीक है ना। कोल की होती है 25000 से 33000, कोल की 25000 से 33000, 25000 से 33000। पेट्रोल की होती है बच्चों 45000, ठीक है ना। केरोसिन की भी कितनी है, 45000। डीजल की भी कितनी है, 45000, ठीक है। मीथेन की है 50000। सीएनजी की होती है 50000, सीएनजी कितनी है, 50000। तो ये कैलोरिफिक वैल्यू है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम देखेंगे एलपीजी की, एलपीजी, एलपीजी होती है 55,000। एलपीजी की कितनी होती है, 55,000। बायोगैस की, जो बायोगैस है, बायोगैस की हमारे पास है 35,000 से 40,000। बायोगैस की होती है 35,000 से 40,000, 35,000 से 40,000। और हाइड्रोजन की, एक लाख 50,000, ठीक है ना, 1,50,000। सबसे ज्यादा जो कैलोरिफिक वैल्यू है हाइड्रोजन की, यानी हाइड्रोजन इज द मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल। जो हाइड्रोजन है काफी अच्छा एफिशिएंट फ्यूल है। इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा, काउ डंग की 6 से 8,000, वुड की 17,000 से 22,000, कोल की 25,000 से 33,000, पेट्रोल आपके 45,000,
केरोसिन 45,000, डीजल आपकी 45,000, मीथेन कितनी है 50,000, सीएनजी कितनी है 50,000, ठीक है ना। और आपके पास बायोगैस 35 से 40,000, एलपीजी 55,000, हाइड्रोजन 1,50,000। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू दी है। कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको बताई है, किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस करते हैं, होती क्या है ये आपको बताइए। तो जितनी ज्यादा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना अच्छा वो क्या होगा, फ्यूल होगा, है ना, उतना अच्छा फ्यूल होगा। तो उसी तरीके से जब हमने देखा था पानी को गर्म करने के लिए हमने काऊ डंग, कोल और एलपीजी लिया था। हमने क्या क्या लिया था, काऊ डंग लिया था, कोल लिया था और एलपीजी हमने लिया था। काऊ डंग, कोल, एलपीजी। तो हमें पता चला अभी काऊ डंग की कितनी होती है, 6,000 से 8,000 के बीच में होती है ना। एलपीजी की हमने देखा 55,000 है कैलोरीफिक वैल्यू। और कोल की हमने क्या देखी, कोल की कितनी है हमारे पास, कोल के हमारे 25 से 33,000, 25,000 से 33,000, है ना। तो इनमें एलपीजी क्या था, एलपीजी आपका सबसे अच्छा फ्यूल था। एलपीजी सबसे अच्छा फ्यूल था। उसके बाद अच्छा फ्यूल कोल है और सबसे लास्ट में क्या है, काऊ डंग के। तो वाटर को बॉयल करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो हम करेंगे एलपीजी का करेंगे। वाटर जल्दी से क्या कर जाएगा, एलपीजी को क्या करेगा, बॉयल कर देगा। कोल थोड़ा टाइम लगाएगा और काऊ डंग और थोड़ा टाइम लगाएगा। वाटर को बॉयल होगा कब, वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, हमको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, वाटर का इग्निशन टेम्परेचर है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, इसका इग्निशन, इसको हम ऐसा इग्निशन टेम्परेचर बोल सकते हैं। वैसे हम इग्निशन टेम्परेचर हम किसी फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हम ऐसा सपोज करके बोल सकते हैं कि इस टाइम वाटर बॉयल हो रहा है ना, वाटर बॉयल हो रहा है। तो वहां तक उसके इग्निशन टेम्परेचर पहुंचने पे हमें एलपीजी का सारा जल्दी एलपीजी पहुंचाएगा कोल और काऊ डंग के से पहले। वैसे वाटर फ्यूल नहीं है, वाटर फ्यूल नहीं है, उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं होता। हमने सपोज करके लिया, उससे रिलेट किया। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि वो मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो फ्यूल है वो आपका कंबशन स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे हम वाटर को ऐसा बॉयल करके पे ले रहे कि बॉयल 100 डिग्री पे करेगा, तो उस जैसी कब बॉयल करेगा, जब उसका 100 डिग्री रीच करेगा। तो इन सब में से एलपीजी, कोल और काऊ डंग में से सबसे पहले एलपीजी उसके टेम्परेचर को वहां तक पहुंचाएगा एज कंपेयर टू कोल और काऊ डंग। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा, फ्लेम के बारे में हमने समझा, ठीक है ना। टाइप ऑफ जो फ्लेम के स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया। हमने फ्यूल देखे, फ्यूल की एफिशिएंसी हमने समझी रिलेटेड टू कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है ना। आपको समझ में होगा कि बताया मैंने कि हर एक चार्ट दिखाया आपको कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड, और उसमें हमने समझा कि किस फ्यूल की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उसके हिसाब से वो सेट होता है फ्यूल कितना वो बढ़िया होगा एज कंपेयर टू अदर। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।